एज अ बिगिनर हमें आइल्स का एग्जाम देना चाहिए या पीटी का एग्जाम देना चाहिए? आइल्स इजी है या पीटी इजी है? कौन कौन सी कंट्रीज में आइल्स वैलिड है और कौन सी कंट्रीज में पीटी वैलिड है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू. Hey guys, I'm Monica. I have been working as an IELTS and PT trainer for last 5 years. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी IELTS and PT की कुछ सिमिलैरिटीज एंड इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस. उसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने IELTS का एग्जाम भी दिया है और PT का एग्जाम भी दिया है. तो लेट्स डू दैट. देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन दोनों की कुछ सिमिलैरिटीज. जो फर्स्ट पॉइंट में शेयर करूंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आइल्स क्या होता है और पीटी क्या होता है. देखिए, आइल्स इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ टेस्टिंग सिस्टम एंड पीटी इज पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश. आइल्स को जो कंडक्ट करता है, आइल्स को कंडक्ट करती है आईडीपी. दूसरी ओर पीटी को कंडक्ट करती है पियर्सन. अब फर्स्ट सिमिलैरिटी जो इन दोनों एग्जाम्स में है, दैट इज हर टेस्ट की एक वैलिड डेट होती है. आइल्स की जो वैलिडिटी है दैट इज 2 years. ये जो टेस्ट है आपका 2 साल के लिए वैलिड होगा. दूसरी ओर जो पीटी का एग्जाम है उसकी भी वैलिड डेट बिल्कुल सेम है. पीटी का टेस्ट भी आपका 2 years के लिए वैलिड होगा. सेकेंड पॉइंट में बात करती हूं, आपको कोई भी एग्जाम देना है उससे पहले आपकी एज रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए. देखिए, आप चाहे आइल्स का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप पीटी का एग्जाम दे रहे हो, आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम आपकी एज 16 years होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट आता है जो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको मिथ बोल सकते हैं, मिसकंसेप्शन आप लेके चल सकते हो कि जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं आइल्स टफ है, पीटी इजी है. कुछ ऐसा बोलते हैं कि पीटी इजी है, आइल्स टफ है. मुझे ऐसा लगता है इट्स अ मिथ. देखिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आपके लिए पीटी और आइल्स दोनों ही इजी हैं. चाहे आप पीटी का एग्जाम दो चाहे आप आइल्स का एग्जाम दो, दोनों में आपकी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज, ये तीनों चीजें ही काम आएंगी. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आइल्स टफ है और पीटी इजी है. नथिंग लाइक दैट. सो अब मैं बात करती हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट मैं बात करूंगी आइल्स की. जो आपका आइल्स का एग्जाम है गाइस, वो 2 टाइप्स का एग्जाम होगा. फर्स्ट है आपका एकेडमिक. एकेडमिक किस लिए होता है? अगर आपको स्टडी वीजा के लिए बाहर जाना है, दैट इज कि आपने +2 किया यहाँ पे या आप ग्रेजुएट हो, उसके बाद आप अगर बाहर जाना चाहते हो, आप स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते हो, तो आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एकेडमिक का एग्जाम देना पड़ेगा. और आइल्स की जो सेकंड टाइप है वो है जर्नल, जिसे हम जीटी भी बोलते हैं. वो किस लिए होता है? अगर आपको पीआर बेसिस के लिए अप्लाई करना है तो आपको देना पड़ेगा जीटी का एग्जाम. दूसरी ओर बात करूंगी मैं पीटी की. जो आपका पीटी का एग्जाम है उसकी एक ही टाइप होती है, सिंगल, दैट इज एकेडमिक. उसमें जीटी का कोई सीन नहीं होता. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हमारा आइल्स का एग्जाम है तो अपने पास 2 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट, हम पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम भी दे सकते हैं एंड सेकंड ऑप्शन भी है आपके पास, दैट इज कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी दे सकते हो. नाउ अप टू यू. अगर आपको ऐसा लगता है आपकी राइटिंग स्पीड ज्यादा अच्छी है तो आप पेन एंड पेपर एग्जाम दे सकते हो. दूसरी ओर अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्यूटर्स में अच्छी कमांड है, आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा अच्छी है, तो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी दे सकते हो. दूसरी ओर पीटी की बात करते हैं. पीटी में आपके पास सिंगल ऑप्शन रहेगी बस, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. इसमें आपका पेन एंड पेपर का कोई सीन नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट जो है एग्जाम की टाइमिंग. अगर बात करते हैं हम आइल्स के एग्जाम की, जो आइल्स का एग्जाम है वो आपका 3 hours का एग्जाम होगा जिसमें यू हैव टू कवर 3 modules. देखिए, आइल्स में अपने पास 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. इसमें क्या होता है, आपके 3 मॉड्यूल्स, दैट इज रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग. इन तीनों मॉड्यूल्स का जो एग्जाम होगा आपका एक दिन होगा
और जो स्पीकिंग है उसका एग्जाम आपका अलग दिन होगा। वो आपका 2 से 3 दिन पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। सो आपका आइल्स में आपको 3 घंटे में आपको 3 मॉड्यूल्स अपने कवर करने हैं और स्पीकिंग का जो पेपर है वो अलग दिन होगा। दूसरी ओर बात करते हैं हम पीटी की। जो आपका पीटी का एग्जाम होगा इसमें भी सेम आपके वही 4 मॉड्यूल्स रहेंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और आपका 2 आवर्स का एग्जाम होगा। 2 आवर्स में आपको इन चारों मॉड्यूल्स को कवर करना है। एक ही दिन में आपके चारों मॉड्यूल्स का एग्जाम होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कौन सी कंट्रीज में आइल्स वैलिड है और कौन सी कंट्रीज में पीटी वैलिड है। देखिए गाइस, आइल्स को ऑथेंटिक एग्जाम माना गया है। द रीजन बीइंग इज आइल्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज 99% जितनी भी कंट्रीज हैं हर कंट्री में आइल्स वैलिड है। अगर मैं बात करती हूँ पीटी की तो कुछ कंट्रीज, जैसे मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, यूके की और कनाडा में भी अब पीटी वैलिड हो चुका है, बट आइल्स जो है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है दैट इज स्कोर की रिक्वायरमेंट। जो आपका आइल्स का एग्जाम है उसमें राइटिंग जो आपकी चेक होगी वो मैनुअल चेक होगी और जो आपकी स्पीकिंग है वो एग्जामिनर के सामने आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। इसमें जो आपका स्कोर है, ओवरऑल स्कोर जो है 9 में से आपको स्कोर दिया जाएगा। ईच मॉड्यूल में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम जो आपका रिक्वायरमेंट है वो 6 ईच की होनी चाहिए और जो ओवरऑल है वो आपका 6.5 मिनिमम जाना चाहिए। देखिए गाइस, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मान लो स्टूडेंट्स के एक मॉड्यूल में आ रहे हैं 7 बैंड्स और दूसरे में वो स्कोर कर रहा है 5.5। दिस इज द प्रॉब्लम। आपका हर मॉड्यूल में मिनिमम जो आपका स्कोर रहेगा दैट शुड बी 6। नेक्स्ट दूसरी ओर मैं बात करती हूँ पीटी की। पीटी में ओवरऑल जो आपका स्कोर मिलता है वो आपका मिलता है 90 में से। 90 में से आप स्कोर करोगे। अब जैसे आइल्स में मैंने आपको बोला कि मिनिमम 6 का रिक्वायरमेंट होती है आपकी, तो ऐसे ही अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हो 50 to 57 तक तो आपके उसमें 6 बैंड बनेंगे आइल्स में। मींस पीटी का अपना अलग क्राइटेरिया है उसका स्कोर का, आइल्स का अपना एक अलग क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बात करती हूं मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा। मैंने आइल्स का एग्जाम भी दिया था और पीटी का एग्जाम भी दिया था। देखिए गाइस, जो मैंने अपना आइल्स का एग्जाम दिया था वो मैंने दिया था 2018 में। तो उस टाइम में 0.5 के पीछे रीडिंग में मैंने एक बार स्टक किया बिकॉज मेरी उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 8777 की। सो नेक्स्ट टाइम वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी, बट जैसे हम बोलते हैं कि 2 इयर्स के लिए मेरा एग्जाम वैलिड था तो मुझे 2022 में मैंने नवंबर 2022 में मैंने एग्जाम दिया पीटीई का। तो पीटीई के जो मुझे टेम्पलेट लगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स आपकी गुड है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी गुड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटी का मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा। लाइक आई वाज शॉक्ड। मैंने 3 डेज उसकी प्रैक्टिस की। लाइक मंडे मैंने अपना एग्जाम बुक कराया और थर्सडे को मेरा एग्जाम था, तो आई गॉट 90 आउट ऑफ 90 इन पीटी। सो गाइस, ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस। सो गाइस, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली जज कर सकते हो आइदर यू शुड गो फॉर आइल्स और यू शुड गो फॉर पीटी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।